Good morning to all. We are participating in the secondary stage of the exhibition. Our sub-theme is mathematical modeling and the title of the exhibit is 2D to 3D shapes. फर्स्टली आप कोई भी 3 डायमेंशंस मान लो। लेट हम मान लेते हैं कि आपने 3 डायमेंशंस लिए हैं L, B एंड H। इन 3 डायमेंशन से हमने कोई 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने। हमने यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगल बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों पेयर्स ऑफ रेक्टेंगल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनके जो सेम कलर्स है वो साथ साथ नहीं होने चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, फिर उसके बाद ये एंड ये और यहाँ पर ये इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास एक नेट बनता है। अब इस नेट को अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास ये 2D शेप से 3D शेप में कन्वर्ट हो रही है और ये हमारे पास यहाँ पर 3D शेप बन चुकी है। अब ये जो हमारी 3D शेप है ये है क्यूबाइड। अब इस 3D शेप का हम निकालेंगे सरफेस एरिया। तो इस 3D शेप का सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें इसकी जो रेक्टेंगुलर पीसेस हैं उनका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमने इसका एरिया निकालना है, ये L एंड B है, तो इसका एरिया है LB BH HL। ठीक इसी तरीके से इन सब का भी एरिया है और इन सब के एरियाज को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्यूबाइड का एरिया मिलेगा। यहाँ पर हमने इन सब का एरिया प्लस किया तो हमारे पास ये क्यूबाइड का एरिया निकला है 2LB + BH + HL। सिमिलरली हमने वहाँ पे रेक्टेंगुलर पीसेस लिए थे, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर पीसेस लिए हैं। उसी तरह हमने नेट बनाया तो हमारे पास उसे फोल्ड करने के बाद हमारे पास एक शेप बनती है। हमारे पास ये देखिए, ये शेप है क्यूब। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने इसके फेसेस है जो 6 फेसेस उनको प्लस करा तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकल के आता है 6a²। अब हमने यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल लेना है और 2 सर्कल्स लेने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो इस रेक्टेंगल के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद हमने कुछ इस तरीके का अरेंज किया है तो हमारे पास ये नेट बना है। अब इस नेट को हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास ये 2D शेप से 3D शेप में बन रही है और ये हमारे पास 3D शेप बनी है सिलेंडर। अब इसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पहले इन तीनों 2D शेप्स का एरिया को प्लस करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पर ये तीनों 2D शेप्स के एरिया को प्लस किया है 2πrh + πr² + πr²। तो हमारे पास ये हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिला है 2πrh + r। सिमिलरली जैसे वहाँ पे हमने सिलेंडर बनाया वैसे हमने 2 शेप्स यहाँ पे 2D ली हैं। एक है ये सेक्टर, एक सर्कल का सेक्टर है और एक ही सर्कल है। जो इसकी आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। जब हमने इन्हें 2D शेप्स को फोल्ड करा तो हमारे पास एक शेप मिलती है हमें, ये है कोन। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने एक सेक्टर के एरिया को और एक सर्कल के एरिया को प्लस करा तो हमारे पास ये कोन का एरिया बनता है टोटल सरफेस एरिया πr + l। अब हमने यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स लेने हैं। ये 4 ट्राइंगल्स, इनका जो बेस है वो सभी ट्राइंगल्स का सेम होना चाहिए। एंड इसके बाद हमने इस 4 ट्राइंगल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया और हमारे पास ये नेट बना है। अब इस नेट को हमने फोल्ड करना है और हमारे पास ये 2D शेप से 3D शेप में बनेगी। अब ये हमारे पास 3D शेप बन चुकी है। ये है ट्रायंगुलर बेस पिरामिड। अब ये 3D शेप है। इसका हम अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना होगा। तो हमने इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया यहाँ पर निकालना है। आप देख सकते हैं हमारे पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया बना है √3a²। एंड अब हम इसी तरीके से और भी 3D शेप्स बना सकते हैं। हम 2D शेप से 3D शेप्स बना सकते हैं और हमें रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले हम खुद ही ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू।